Hi everyone, I'm Shivamveer Singh Dogra. So today I'm gonna talking about our Indian Army and my Operation Amog. So let's start this video. तो ऑपरेशन अमोघ है क्या? क्यों हम लोगों ने ये स्टार्ट किया? क्या रीजन रहा कि आई गेट टू लीडिंग इन दैट ऑपरेशन? सबसे पहले तो मैं ये बात बताऊंगा कि हमारे जो इंडियन आर्मी है वो बहुत प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ 22 अप्रैल को, 14 अप्रैल को मैंने स्टार्ट किया ऑपरेशन अमोक इनिशिएशन, राइट। दिस इज द अल्फा यूनिट में स्टार्ट किया हम लोगों ने ये चीज़। और 8 ट्रैक के अंतर्गत मैंने 8 ट्रैक को भी साथ लेके चला है। कुछ वेटरन से बात की कैसे हाउ डू आई डू दिस, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कर दो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, यू कैन डू इट। कर्नल ए की बहुत, मतलब अभी तो बात नहीं की है पर बहुत हेल्प की है उन्होंने। बहुत सारे वेटरन मुझे सपोर्ट करते हैं, पर बियॉन्ड दैट हमारी इंडियन आर्मी में इस साल जो करके दिखाया ऑपरेशन सिंदूर, उसके बारे में मैंने नई वीडियो डाली। उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने उस टाइम वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं ऑपरेशन अमोघ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा और उस काम में मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। और अमोघ ऑपरेशन अमोघ इंडियन आर्मी में बहुत सारे ऑपरेशन हुए हैं। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन, बहुत सारे माइनर ऑपरेशन भी हुए हैं इंडियन आर्मी में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सब ऑपरेशंस भी तो हुए हैं, लाइक ऑपरेशन केलर, ऑपरेशन सोफिया, ऑपरेशन हंट एंड किलर। इनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर तो इज द टाइटल, बाकी जो कहानी शुरू हुई वो तो लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद तो किसी ने पोस्ट नहीं डाला, बट ऑल दैट। तो मेरे को वो वाला बहुत ज़्यादा खुशी और फक्र होता है कि हमारी इंडियन आर्मी घुस के मारने में माहिर है। Second largest army in the world is Indian Army, not bloody fucking USA। हमारे जो सोल्जर्स, मार्कोस, मरीन कमांडोज है ना, वो कान फाड़ देते हैं लोगों की। देखते भी नहीं कौन क्या है। पैरा कमांडोज इतने स्पेशल एजेंट होते हैं हमारे इंडियन आर्मी में। तो कुछ लोग एंटी नेशनल भी होते हैं, तो उनके बारे में बात नहीं करेंगे हम। और मैं डायरेक्टली अपने ऑपरेशन अमोक के बारे में बात करूंगा। यू हैव लुक एट माय बैकग्राउंड, कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा मैंने प्लेस किया है। ये बैकग्राउंड हमेशा याद रहेगा मेरे को कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऑपरेशन अमोघ, इसमें मैंने 5 हाई रैंक वेटरन्स को इन्वॉल्व किया, हाई रैंक वेटरन्स को, जिनके नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर कमलप्रीत मैम, जिनसे स्टार्टिंग में मेरे को अप्रूवल मिला। लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे, नॉर्थर्न कमांड के लायन। लेफ्टिनेंट कमांडर साधना गिरी मैम, नेवी वेटरन। कर्नल राजीव बग्गा, एक्स एनएसजी कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। वहाँ तक मेरी पहुँच हुई, मेरी बात हुई सर से, पर्सन मिला, बात की। मेरे लिए तो दिस इज ऑसम, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और लास्ट वेटरन है मेजर जनरल यशपाल सिंह मोल, मेजर जनरल यशपाल सिंह मोल। तो उनका भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा इस चीज़ में। मेजर जनरल सेकेंड हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी, थर्ड हाईएस्ट रैंक सॉरी। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा इसमें। और हमने ये ऑपरेशन बहुत बढ़िया किया। CRA सोना मित्रा को उसमें इन्वॉल्व किया। CRA मीन्स को रिसर्च असिस्टेंट एनालिस्ट, को रिसर्च एनालिस्ट कोई बोल सकते हैं। तो ही इज सिविलियन और मैंने उसको ऐड किया। 8 साल से वो मेहनत कर रहा है इंडियन आर्मी के लिए और बहुत अच्छा करता है और आगे भी करता रहेगा। पर मैं इसीलिए इसकी देशभक्ति और जज्बा देख के उसको इन्वॉल्व किया इस ऑपरेशन में। और बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हुए इसमें, लेकिन और मेरे को 30 मेल्स आई है। 30 मेल्स बहुत होती है, और एक ही मेल जब आई इंडियन आर्मी के उससे, तो मेरे को लगा कि क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा। लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज सीरियस मैन। स्टार्टिंग में जब अप्रूवल्स, बहुत लोग इस ऑपरेशन को छोड़ के भी गए, बहुत लोग छोड़ के गए, और मेरे को बहुत दुख भी हुआ था उस टाइम पे। तो लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन, जिनका स्टार्टिंग में मेरे को अप्रूवल ही मिला था,
लेफ्टिनेंट जनरल, थर्ड आई थिंक सेकंड हाईएस्ट रैंक इन द इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लन। तो उनका मुझे अप्रूवल मिला, जितनी जल्दी अप्रूवल मिला उतनी जल्दी अप्रूवल चला भी गया। तो उस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा दुख तो नहीं होता, पर सर की वो मिसअंडरस्टैंडिंग है दैट द कोर्ट इज़ नॉट एट्रीब्यूट टू द पब्लिक डोमेन। तो बाकी चीज़ें वो चीज़ सर को समझ नहीं आई, तो सर ने क्लियरली मेरे को मना कर दिया, सॉरी मैं तुमको अप्रूवल नहीं दे सकता, सॉरी। तो सर ने ये चीज़ें डिक्लाइन कर दी पोलाइटली, और मैंने भी सर के डिसीजन की रिस्पेक्ट की। सर आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इन्वॉल्व एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिप्लाई। उनका रिप्लाई आना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद सौरभ शेखावत सर, बहुत सारे वेटरन्स को मैंने स्पेशली मेल PM किए, और कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं भी आया, कुछ लोगों का आया, कुछ लोगों का नहीं भी आया। लेकिन इस बात की खुशी होती है कि एटलीस्ट एक ऑफिसर, लेफ्टिनेंट नहीं, कर्नल राजीव बग्गा, नहीं नहीं सॉरी सौरभ शेखावत सर, मोस्ट डेकोरेटेड, हाईली डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर, जिनका सभी ने मोस्टली नाम सुना ही है। यहाँ तक कि मैंने कौशल कश्यप सर को भी इन्वॉल्व किया, दिग्विजय सिंह रावत, बहुत सारे नेवी और नेवी को नहीं इन्वॉल्व किया स्टार्टिंग में, पर कौशल कश्यप सर, दिग्विजय सिंह रावत, सौरभ शेखावत सर, ये सारे ऐसे ऑफिसर है जिनका मेरे को नाम पता था, तो मैंने उनको DM किया। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इन तीनों में से एक, उनका ऑफिशियली इंस्टाग्राम है सौरभ डैश शेखावत, तो आप जरूर चेक करिएगा। उनका मेरे को मैसेज आया कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए रेडी हूँ, और मैं इस ऑपरेशन के लिए भी रेडी हूँ, तुम मुझे मिलो, मैं ऑनलाइन तुम्हें कुछ प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो मुझसे मिलो आके। तो उस टाइम थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं नहीं मिल पाया अनफॉर्चुनेटली, तो वो चीज़ें प्रॉब्लम कर गई उस टाइम। तो सर ने भी क्लियरली मेरे को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। तो मैं आगे बढ़ता गया, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर और नेवी ऑफिसर के इन्वॉल्वमेंट रही इस ऑपरेशन में। मैंने अपने ऑपरेशन अमोघ में 5 हाई रैंक ऑफिसर को इन्वॉल्व किया, जिनके नाम है लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे एज अ युधिष्ठिर, कर्नल राजीव बग्गा सर एज अ भीम, डॉक्टर कमलप्रीत पैम एज अ माता कुंती का रोल दिया, मैं खुद श्री कृष्ण का रोल, शिवम वीर सिंह डोगरा एज श्री कृष्ण, मैं खुद, कर्नल मेजर जनरल यशपाल सिंह मोर एज कर्ण, लेफ्टिनेंट कमांडर साधना गिरी मैम एज उत्तरा, लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज रतन सर एज द्रोणाचार्य, CRA सोना मित्रा एज अर्जुना का रोल दिया मैंने उसको स्पेशली। पर ही कुछ जगह पे लापरवाही भी की, और कुछ जगह बहुत अच्छे से काम भी किया, बहुत अच्छी तरह से, एक्सीलेंट। और बहुत मनोज सर ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ की सोना की, तो बहुत अच्छा भी लगा मेरे को कि नहीं अच्छा किया है। पर एक प्रोटोकॉल, जो मेजर प्रोटोकॉल भी ब्रेक डाउन किया है सोना मित्रा ने, तो उस चीज़ का मेरे को दुख होता है कि क्यों ऐसा किया। और मैंने सॉरी, उसके बाद उसने सॉरी भी बोला कि दिस इज मेरा ऐसा माइंड सेट है। तो उस चीज़ को जब मैंने सर को बताया, तो सर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुआ, और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई उनको उस टाइम, ये क्या कर दिया। उसके बाद स्टोरी डिलीट करने के बाद आई डोंट नो कि कितने लोगों ने देखा, वो वॉच किया, कितने लोगों ने व्यू किया, आई डोंट नो। पर माइनर से भी इस चीज़ की पनिशमेंट होती है, पर हम लोगों ने इग्नोर किया उस टाइम पर। इस ऑपरेशन में मैंने भी गलती की है एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी। उस चीज़ का मेरे को दुख होता है कि नहीं, मैंने वो गलत क्वेश्चन पूछ लिया था, और सर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तो उसके लिए मैं सॉरी, क्या बोलूँ ना। पर ये ऑपरेशन को सर ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली 10:30 बजे सर ने मेरे को फाइल भेजी, देवेंद्र प्रताप पांडे सर, ही इज अ लायन, बब्बर शेर है नॉर्दर्न कमांड के। वहाँ से मेरे को प्री अप्रूवल मिला, पहले अप्रूवल था, फिर सॉरी बोला, फिर चीज़ें हुई, तो बहुत मज़ा आया इस ऑपरेशन, कसम से मज़ा आ गया। मेरी लाइफ की इट्स अ लेगेसी, आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे ऑफिशियली फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम। हालांकि 4-5 वेटरन को मैंने इंडियन आर्मी में इन्वॉल्व किया इस ऑपरेशन में, और बहुत हाईली डेकोरेटेड इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिनको मैंने ऑपरेशन अमोघ में इन्वॉल्व किया।
और 4 लोगों के साथ मैंने ऑफिशियली कोलैबोरेशन की। दे ऑफिशियली फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम। इससे बड़ी लेगेसी क्या हो सकती है मेरे लिए? तो इससे बड़ी अचीवमेंट इन 7 दिनों के अंदर, 7 महीनों सॉरी के अंदर, 192 डेज, 192 डेज, 193 डेज जस्ट लेफ्ट। कम है, खत्म होने वाला है ये साल, पर 7 महीने में मैंने जो अचीव किया है दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एंड एक कोट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग विल हैपन, extraordinary things will happen only extraordinary people। तो ये बहुत बड़ी लेगेसी मेरे साथ हुई है, मतलब मजा आ गया, ऐसा कभी हुआ नहीं था। थैंक यू सो मच टू ऑल द ब्लेसिंग, टू ऑल द इंडियन आर्मी वेटरन्स, थैंक यू सो मच। आपका बहुत सपोर्ट रहा मुझे, मतलब मैं आगे और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करूँगा और मेरे साथ ये अचीवमेंट जुड़ चुकी है लाइफ टाइम। तो उसके लिए मैं भगवान को थैंक्स देता हूँ। आई एम पे ग्रेटिट्यूड टू ऑल द इंडियन आर्मी एंड नेवी वेटरन्स एंड थैंक यू सो मच टू टू चूज मी। मेरे को अच्छी खुशी होती है कि नहीं, मैं चूज हुआ हूँ इस ऑपरेशन के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। और आप अपना ज़रूर ध्यान रखिए, अपनी नेवी का, अपने इंडियन आर्मी ऑफिसर्स का। आपको जहाँ भी इंडियन आर्मी वेटरन्स मिले, सल्यूट देम एंड से लाउडली जय हिंद, बिकॉज इट इज योर। कोई फकिंग यूएस आर्मी को आप नहीं बोल सकते, उनको तो बोले हुए भी नहीं आप, क्योंकि उनसे आपका कोई मतलब नहीं बनता, राइट? इंडियन आर्मी को सल्यूट करो, उनको जय हिंद बोलो, उनके लिए मर मिटो। उन्होंने हमारे लिए वो चीज़ की है जो कोई कर ही नहीं सकता। डू नॉट कंपेयर इंडियन आर्मी फॉर द बॉडी बिल्डर, फकिंग बॉडी बिल्डर। बॉडी बिल्डर की मानता हूँ कि बॉडी बिल्डर अच्छे हैं, एथलीट की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बट बॉडी बिल्डर हु हैव नॉट represent India and showing their power to the Indian Army veterans, commandos, Navy veterans, उनके लिए तो उनकी तो 5 सेकंड में बूंद फाड़ देंगे इंडियन आर्मी। सल्यूट देम ब्रो। उनमें जितनी पावर है मेरे को नहीं लगता कोई उनका मुकाबला एक्सट्रीम वेदर और कोल्ड में कर सकता। सल्यूट देम। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद।